अल्लाह पाक फरमाता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, वरत्तिलिल कुरान तरतीला। कुरान पाक को अगर आप तरतील से पढ़ेंगे तो आपको बेशुमार नेकियां मिलेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कुरान शरीफ को समझ नहीं पाते, उसको किस तरह से अल्फाज को अदायगी करेंगे, पढ़ेंगे, वो समझ में नहीं आता। कुरान और हदीस को पढ़ने के लिए नजरियों का साफ होना जरूरी है। कुरान पाक को पढ़ने के लिए दिल का पाक होना जरूरी है। कुरान पाक को इल्म हासिल करने के लिए जिस्म को पाक होना जरूरी है। कुरान पाक को छूने के लिए या पकड़ने के लिए जिस्म को पाक होना जरूरी है। कुरान पाक को पढ़ने के लिए वुजू होना जरूरी है। अगर आप वुजू नहीं करते तो आपको सबक याद नहीं होगा। क्यों? आप बेअदबी किए। अल्लाह का कलाम को जुबान से लेके पूरे मान और जिस्म साफ पाक साफ होनी चाहिए, तब जाके कुरान हम पकड़ सकते हैं। अगर आप अपने आप को, अपने जिस्म को अगर गंदगी रखते हैं, नापाकी हालत में रहते हैं, तो आपको कोई इजाजत नहीं है कि आप कुरान पाक को उठा लें। कुरान पाक को सख्त गुनाह है उठाने वाला। बेवजू हरगिज़ नहीं उठाएं। आप जिस्म को पाक रखें। जिस्म पाक है तो आप वुजू करें, वुजू करके फिर कुरान मुकद्दस को हाथ में लें। तो अल्लाह पाक फरमाता वरत्तिलिल कुरान तरतीला। जब आप कुरान मुकद्दस को आप तरतील से पढ़ेंगे तो आपको बेशुमार आपको नेकियां मिलेगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अल्लाह पाक का भी वादा है। मन से, दिल से, इखलास से अगर आप कुरान की तिलावत करेंगे तो आपको बेशुमार आपको नेकियां मिलेगा और आपके जो अहले खानदान है उनकी बख्शिश होगी। मैंने एक जमाने में मैंने किसी शख्स को देखा, आपने देखा होगा कि गांव में एक तालिबे इल्म जब घर से निकलता है, जब घर से वो निकलते हैं तो वो बच्चा होता है ना, ठंड के दिन में, यानी ठंड के मौसम का जो लुत्फ होता है ठंड का दिन, तो उस ठंड के दिन में उसके जो वालिद जो वालिदैन जो होते हैं गांव में देखते हैं अक्सर तो कपड़े फटे हुए होते हैं, स्वेटर फटे हुए होते हैं, और जिस हालात यानी जिस तरह से वो सोकर उठते हैं उसी तरह उसको स्वेटर पहना करके उसको मदरसे की तरफ भेज दिया जाता है। अब न सही से बरस किया, न सही से चेहरा धोआ, न वुजू किया, बिल्कुल झूमते हुए और खाने का चीज जेब में रख करके और मगन से मस्ती में किताब को सीने से सटाकर झूमते हुए जाते मदरसे। आपने देखा होगा, घूमते मगन से झूमते हुए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? रसूल अल्लाह की चौखट पर। उसको मालूम है कि अल्लाह का कलाम है, बेअदबी नहीं होनी चाहिए। सीने से लगा लिया और फौरन चलता बना। जाकर वो बच्चा, बिल्कुल छोटा बच्चा, बिल्कुल मासूम, दर सगा में यानी क्लास में वो बजा के बैठता है, उलमा से मुस्तफा करता है। अब बैठने के बाद इल्म हासिल करता है, इसलिए कि रसूल अल्लाह का नाम हो, अल्लाह पाक का नाम हो, अल्लाह का कलाम पढ़ रहे हैं और अल्लाह के रसूल के हदीस पाक को याद कर रहे हैं। बहुत बड़ी फजीलत। जो एक तालिबे इल्म घर से निकल कर इस रसूल अल्लाह की चौखट पर जब आता है वो बच्चा इल्म हासिल करने के लिए, तो फरिश्ते नाश करते हैं, फरिश्ते नाश करते हैं और कितनी हजार नेकियां वो लेकर के आते हैं। नेकी लेके आने के बाद वो नेकी जितनी सारी होती है, जो बच्चे जो कुरान की तिलावत करते हैं कि उनके घर में सारी नेकियां डाल दिया जाता है और आपके सारे नेकी जो नेकी होती है बरकत होती है। जब बरकत घर में डाल दिया जाता है तो फरिश्ते फिर
जितने अपनी नेकियां किया वो नेकी लेके क्या चले जाते हैं। नेकी को तब्दीली में करके रहमत बनाकर आपके घरों में डाल दिया जाता है, अल्लाह पाक का वादा है। अब फिर आपने छोटी बड़ी जो भी गुनाह किया हो, अल्लाह पाक उसको बदल कर नेकियों में बदल डाले, ये रब का वादा है। आप कुरान की तिलावत करते हैं, करती भी है। हमारे जितने बच्चे हैं, किसी का उम्र 10 साल है, किसी का उम्र 5 साल है, 6 साल का भी है, 12 साल की भी है, 15 साल के, यानी जितने बच्चे सब आते हैं अपने क्लास में, सब रसूल अल्लाह की हदीस पढ़ने आते हैं। कुरान की तालीम, बिलखुसूस कुरान की तालीम लेना सख्त जरूरी है। वो क्या है? फर्ज। क्या है? फर्ज। कुरान शरीफ जो बच्चा तिलावत करता है तो अल्लाह तो उसके चेहरे पे नूर अता करता है। जब नूर अता होगा तो आपके जिस्म से खुशबू आएगी, आपके जिस्म से बदबू की जगह खुशबू आएगी। अब जब मर के कब्र में जाओगे तो कब्र से भी खुशबू आएगी। कुरान की बरकत और फजीलतें हैं। जब कुरान पाक की जब आप तालीम लेंगे तो आपके सीने से मुअज्जज़ा, आपके सीने में गुलाब का दरख्त होगे, आपके सीने से खुशबू फैलेगा, आपका दिल जो धड़कन है, दिल और धड़कन धड़केगा अल्लाह पाक का नाम लेने। कुरान मजीद वो ऐसी किताब है, बहुत ऐसे लोग हैं कि मरने के बाद क्या होगा, यही एक रूह को ठंडक पहुंचाने वाली किताब है, ये कुरान मजीद है। कुरान मजीद की जो बरकतें, जो फजीलतें हैं, इंसान को मरने के बाद पता चलता है ये कुरान की आयत और बरकत फजीलत क्या है। अभी उसको एहसास नहीं होगा ये कुरान है क्या। जब दुनिया से तुम रुखसत हो जाओगे तो आपको मालूम चलेगा ये कुरान की बरकत फजीलत क्या है। जिस तरह से इंसान को खाना चाहिए उसको ठंडक मिलता है, उसी तरह से इंसान जब मर के दुनिया से चला जाता है तो उस रूह को अल्लाह का कलाम का खाना चाहिए, उस रूह को अल्लाह का कलाम का खाना चाहिए। जब उस रूह को ठंडक मिलता है। कुरान मजीद बहुत बड़ी बरकतें और फजीलतें हैं। इसलिए अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है कि वरत्तिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील से पढ़ो, ये अल्लाह पाक का हुक्म है। जब आप कुरान को तरतील से पढ़ेंगे तो आपकी नमाज दुरुस्त, आपका कुरान दुरुस्त, आपका जो भी सुन्नत के मुताबिक आप नमाज पढ़ते हैं, जनाजा पढ़ते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, जुमा की नमाज पढ़ते हैं, ईद बकरीद पढ़ते हैं, आपकी हर नमाज दुरुस्त हो जाएगी। ये अल्लाह पाक का वादा। अगर आप कुरान मजीद को, कुरान पाक को सही तरीके के साथ आप लोग जब पढ़ेंगे तो आपके मुंह से खुशबू होगी, बदबू की जगह खुशबू होगी। इसलिए कुरान की तालीम ले, जब कुरान की तालीम हो जाएगी तो आपके जिस्म से, आपके बदन से मरने के बाद कब्र से खुशबू पैदा होगा और अल्लाह पाक की तरफ से आपके कब्र में गुलाब का दरख्त होगा। जब गुलाब का दरख्त होगा तो खुशबू, चारों तरफ खुशबू। जिस जगह कुरान की तिलावत हो वहां पर अल्लाह की रहमत उतरती है, जहां बरसात होती है वहां अल्लाह की तरफ से सब्जा निकलता है। ये अल्लाह का कलाम। कुरान पढ़ते पढ़ते अगर आंसू निकल जाए तो जन्नत, आपकी मग़फ़िरत हो गई। कुरान की तिलावत करते करते अगर एक आंसू का बूंद यानी एक कतरा भी आपका पलक का, एक पलक होता है ना, एक बाल, एक जो भौवा, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं जो बाल है, इसको क्या बोलते हैं? भौवा। कुछ लोग ऐसे भौवा बोलते हैं या पलक बोलते हैं। एक पलक भीगने से
जहन्नम की जो अजाब है, जो आग है, उस पर भारी पड़ता है। अगर आप जहन्नम की जो आग है, बहुत सारे अगर आप 7 समुंदर का अगर आप पानी भी डाल देंगे तो भी जहन्नम की आग खत्म नहीं होगी, नहीं बुझेगी, नहीं खत्म नहीं होगी। लेकिन कुरान की तिलावत करते करते अगर एक कतरा भी अगर आंख से निकल गया और वही एक कतरा अगर जहन्नम की आग में डाल दिया जाए तो खत्म हो जाती है। बहुत बड़ी फजीलत। इसलिए मेरे बच्चों, कुरान को तरतील से पढ़ो। अल्लाह पाक फरमाता है वरत्तिलिल कुरान तरतीला, कुरान को तरतील से पढ़ो। ये अल्लाह पाक का बात है। अगर आप कुरान को तरतील से पढ़ेंगे तो आपको बेशुमार आपको अल्लाह पाक ने क्या अता फरमाएंगे।